क्योंकि 10 साल जो ईएमटी हम लोग काम कर चुके हैं उसको निकाल के अभी बीएससी नर्सिंग मांग रहे हैं। जो पहले नहीं मांगा था वो सरकार क्या गलत थी क्या? यही है कि 10 साल से ड्यूटी किए हैं और अभी बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो भाई पहले वही 10 साल पहले यही करना चाहिए था ना। सिर्फ प्रशासन का ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग तो अपना सेवा करने के लिए आज से 10 साल से वही सेवा कर रहे हैं और आगे भी ये सेवा करते रहेंगे। लेकिन सरकार हमारी कुछ मांगों को अगर पूरा कर दे तो ये धरना कर प्रदर्शन करने का हम लोग का जरूरत नहीं था। सरकार जो है एक प्रकार से हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग जब कोरोना काल में जब काम किए तो उसकी वाहवाही कहीं ना कहीं शासन ने लूटा है कि हमारा जो भी शासन है उसमें देखो कि ये कर्मचारी लोग क्या काम कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है तो हम अच्छे से ही जानते हैं। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हमारे फोन में सबसे पहले जो नंबर डायल होता है वो है 101 और 108 और 102। लेकिन आज उन्हीं 108 और 102 की सेवाएं देने वाले सभी ड्राइवर सभी कर्मचारी यहाँ धरना स्थल में मौजूद है। ये इनकी धरना किस लिए है, इनकी मांगे क्या है, चलिए इनसे जानते हैं कि उन्हें ये प्रदर्शन का रूप क्यों लेना पड़ा। क्या नाम है मैडम? मोतिम साहू। आप लोग यहाँ धरना स्थल में बैठे हैं, इसका कारण क्या है? हम लोग धरना स्थल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि 10 साल जो ईएमटी हम लोग काम कर चुके हैं उसको निकाल के अभी बीएससी नर्सिंग मांग रहे हैं। जो पहले नहीं मांगा था वो सरकार क्या गलत थी क्या? हम लोग को अभी बीएससी नर्सिंग मांग रहे हैं। 10 साल से जो काम किया वो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये हम लोग का मांग है कि 10 साल जो कर्मचारी काम किए हैं वो उसको रखा जाए और जो और कर्मचारी छूटे हैं उसको भी रखा जाए। और किस विभाग से? एम्बुलेंस 102 से हैं हम लोग। पैरामेडिकल भी किए हैं, लेकिन वो एक ही शर्त किए हैं कि बीएससी नर्सिंग वालों को ही रखेंगे। तो हम लोग रोड पे आ गए हैं मैडम, इसलिए हम लोग को ये है कि रखा जाए जो पूरा। आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अभी तो हम लोग मतलब यही है कि 10 साल से ड्यूटी किए हैं और अभी बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो भाई पहले वही 10 साल पहले यही करना चाहिए था ना कि बीएससी नर्सिंग ले, ताकि आगे चल के लोग को दिक्कत ना हो। अब भी बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग रखेंगे, हम लोग को नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आके बैठे हैं भाई यहाँ पे। तो अभी आज आप लोग के धरने का तीसरा दिन है, तो अभी तक किसी प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन मिला, किसी ने कोई संदेशा भेजा आप लोगों के लिए? अभी तक हमारे 102 108 कर्मचारी लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है शासन प्रशासन के द्वारा। और हम लोग ज्यादा कुछ मांग नहीं है। जो कैंप कंपनी है वो अन्य ठेका जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ठेका कर्मचारियों को टेंडर वाइज ना करके सरकार खुद अपना हाथ थाम के हम लोग को रोजगार दे, बस इतना ही मांग है और हम लोग का ज्यादा कुछ मांग नहीं है। तो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके कारण सारी सेवाएं ठप हो रही है छत्तीसगढ़ की, और कई मतलब मरीजों को बहुत अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को। तो इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि प्रशासन? इसमें सिर्फ प्रशासन का ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग तो अपना सेवा करने के लिए आज से 10 साल से वही सेवा कर रहे हैं और आगे भी ये सेवा करते रहेंगे। लेकिन सरकार हमारी कुछ मांगों को अगर पूरा कर दे तो ये धरना कर प्रदर्शन करने का हम लोग का जरूरत नहीं था। और आगे चल के हम लोग 10 साल से इस काम में अपना समय व्यतीत कर दिए हैं और एक एक हटा दे रहे हैं, तो हम लोग 10 साल किए हुए और अभी कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो यही रोजी रोटी एक सहारा था, जिसको नया ठेका दे के हम लोग के वही छीन ले रहे हैं। मतलब अभी आप लोग के पास कोई रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं हम लोग के पास अभी। आप लोगों को इससे मतलब रोजगार आपसे छीनने से पहले क्या प्रशासन ने आपको कोई नोटिस दिया था? अभी हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया था, सिर्फ ठेका कर्मियों को देख के टेंडर वाइज निकाल दिया, टेंडर ले लिए। और जो कैंप कंपनी भी जो टेंडर लिए हैं, हमारे कोई भी कर्मचारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका कहना है कि जो एमटी है उनको 40,000 रुपए देना है और जो पायलट है उनको 30,000 रुपए देना है, और जो एमटी रहेगा वो भी बीएससी नर्सिंग वाले। लेकिन हमारे जो पहले सरकार थे या फिर हम जो पहले कर रहे थे वो 12th बेस से, बायो बेस से थे और कोई पैरामेडिकल से, सब लोग थे। लेकिन 10 साल से तो वही काम कर रहे थे ना जो अभी भी करेंगे उन लोग। लेकिन अभी नया ठेका लेके, नया टेंडर लेके, नया योजना के साथ हम लोग को बहिष्कार कर रहे हैं और हमारे पास अभी आगे चल के कोई रोजगार ही नहीं है। तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आप लोग के साथ ऐसा नाइंसाफी कर रही है, दूसरों को ठेका दे के आप लोग से रोजगार छीनना? सरकार का क्या मकसद हो सकता है? अब इसमें साफ जाहिर है कि सरकार जो है एक प्रकार से हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इतने सारे कर्मचारी हैं, हम लोगों ने कोविड-19 में भी काम किया। जिस समय कोरोना काल का महामारी चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने अपना
ईमानदारी पूर्वक सेवा दिया और साथ ही साथ हम लोगों ने जहां कोई जाना नहीं चाहते थे वहां जा करके हमने सेवा प्रदान की। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी आ गई है, हमारी स्थिति परिवार की ऐसी बन गई है कि हम कहीं नहीं जा सकते। 10-10 साल से सेवा दिए हैं, इसका शासन ने हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगों को पूरी करे, ठेका प्रथा बंद करे और हम लोगों को अपने अंडर रख करके सेवा प्रदान करे। जो पहले से कार्यरत हैं उनको पुनः यथावत पुनः स्थान दें, यही सरकार से निवेदन है हमारा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके कारण कई लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग 10 साल अपनी लाइफ की जो भी है उनको हम लोग गंवा चुके हैं अभी तक के, और हमारी उम्र दराज होते जा रही है और जिस संस्था में हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारी नौकरी जहाँ छीन रही है, तो इसके लिए हमारी जो धरना प्रदर्शन है हम सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं। रही बात जो भी कोरोना काल में हम काम किए हैं उस चीज को नकारते हुए ये शासन जो है हमको बिल्कुल भी मतलब हम लोग को वो बोलते हैं कि आप बर्तन दुकान में काम करने वाले कर्मचारी में से हो, कपड़ा दुकान में काम करने वाले कर्मचारी में से हो, तो ऐसा हम लोग जब कोरोना काल में जब काम किए तो उसकी वाहवाही कहीं ना कहीं शासन ने लूटा है कि हमारा जो भी शासन है उसमें देखो कि ये कर्मचारी लोग क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा श्रेय उनको जाना चाहिए, ना कि उनका हमारा। तो मेरे साथ और भी लोग हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में 108 और 102 के कर्मचारी लोग हैं। चलिए बाकी लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कहाँ से है मैडम? पिंडर गौरेला मरवाही। तो मतलब आप यहाँ पिंडर गौरेला से आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने दूर से आने में आपको कई सारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा होगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार आप लोग की मांगे क्यों नहीं सुन रही? उन लोगों के सरकार तक शायद हमारी आवाज जो है पहुंच नहीं पा रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्यों लगता है कि आप लोग का जो आप एक ठेका के अंदर थे, आप लोग से वो हटा कर दूसरों को देने का क्या रीजन हो सकता है? अभी तो मतलब निकाला गया है कि हम लोग जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें बीएससी नर्सिंग मांग रहे हैं, जबकि हम लोग 10 साल से उनको सेवा दे रहे हैं, प्लस अनुभवी भी हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को मतलब कार्य से निकाला जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि इनका प्रदर्शन पिछले 3 दिन से चल रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की लगभग सारी स्वास्थ्य व्यवस्था 108 और 102 से जुड़ी जो स्वास्थ्य व्यवस्था से सारी ठप पड़ी हुई है। बाकी लोग का इसके बारे में क्या कहना, चलिए जानते हैं। कहाँ से है? कवर्धा से। आप कवर्धा से यहाँ आए हैं, 3 दिन हो गया इस प्रदर्शन को। कई सारी लोगों को कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो इसमें बहुत जगह बाढ़ वगैरह भी आया हुआ है। तो उसमें हमारे सभी कर्मचारी को, आम जनता को असुविधाओं का आम जनता को, क्योंकि हम लोग गर्भवती माता एवं बहनों को सेवा देते हैं, तो उसको अभी बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमें भी खेद है कि हम उसको सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो देखा आपने, इनका कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं सुन लेती लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, हड़ताल पर बने रहेंगे। लेकिन क्या अब देखना होगा कि सरकार क्या बाकी जो पहले प्रदर्शन कर चुके हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, उनकी बातों की तरह क्या इनकी बातों पर ध्यान देती है, इनकी बातें सुनती है या नहीं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं सादा काछी, रायपुर।